बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले शुक्रिया ओवरसीज पाकिस्तानी। जी हां, इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर हजारों पाकिस्तानी उमड़ आए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और भरपूर एहतजाज किया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया हो जहां पर बहुत उम्दा एहतजाज हुआ, या बरतानिया का शहर लंदन जहां पर रिकॉर्ड टूटे हैं, बहुत बड़ा एहतजाज बरतानिया के शहर लंदन में हुआ है। पूरे बरतानिया से बसों में भर के लोग जो हैं वो लंदन पहुंचे। ऐसा मंजर था कि जैसे ये लंदन ना हो बल्कि पाकिस्तान का कोई शहर हो। बहुत ही भरपूर, उम्दा और पैशनेट किस्म का वहां पर एहतजाज था। लेकिन जब पैशनेट, भरपूर और तगड़े एहतजाज की बात हो तो फिर आप ब्रेशिया इटली और बार्सिलोना स्पेन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे शहर हैं जहां पर रहने वाले समंदर पार पाकिस्तानी कभी भी ना इमरान खान को मायूस करते हैं ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को। हमेशा भरपूर और बड़े एहतजाज करते हैं और उनके एहतजाज देखने के काबिल होते हैं। और इसके साथ साथ बेल्जियम के शहर ब्रसल्स को आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी कुछ शोला बयां किस्म के मुकर्रीन हैं। आज भी उन्होंने कड़ी तनकीद की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, और इस चीज का अयादा किया है कि आने वाले दिनों में जो एक शुनीद है कि आसिम मुनीर साहब बेल्जियम आ रहे हैं, तो अगर वो वहां तशरीफ लाए तो तब भी एक बड़ा एहतजाज वहां पर किया जाएगा। इसके साथ साथ पेरिस के अंदर भी एक बड़ा एहतजाज हुआ है। फ्रांस के शहर पेरिस में एक हो चुका है और एक मंगल वाले दिन हो रहा है, उसके बारे में भी नजर रखिए। और अगर आप आज के एहतजाज में शामिल नहीं हुए तो 5 अगस्त को जो मंगल वाले दिन पेरिस में एहतजाज हो रहा है उसमें जरूर शामिल होइए। इसके साथ साथ नॉर्वे में, जी हां, ओस्लो नॉर्वे में कल एहतजाज हो रहा है। कल का मतलब 4 तारीख को शाम के वक्त में, उस पर भी नजर रखिए। उस एहतजाज में जाइए अगर आप नॉर्वे ओस्लो में हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में 5 तारीख को, क्योंकि इमरान खान साहब ने हर तरफ 5 तारीख को एहतजाज कॉल कर रखा है, तो 5 तारीख को जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी में, जी हां, मैं 5 अगस्त की बात कर रहा हूं, मंगल की शाम की बात कर रहा हूं, और शाम 6 बजे की। 5 अगस्त मंगल की शाम 6 बजे वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एक एहतजाज होगा, जो वाशिंगटन डीसी और इसके गिरदोनवा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन्होंने कॉल कर रखा है ये एहतजाज। तो इस एहतजाज में भी आप जरूर तशरीफ लाइए। जरा इस ब्रोशर के ऊपर मेरा बूथा जरा ज्यादा बड़ा लग गया, ये मैंने नहीं लगवाया, यकीन कीजिए। ये वकार खान वगैरह जो दूसरे दोस्तों ने ब्रोशर बनाया उन्होंने लगाया है। मैं बिल्कुल भी अपनी तस्वीर की तरवीज नहीं चाहता होता, लेकिन यही ब्रोशर अब मुझे भेजा गया तो ये आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप वाशिंगटन डीसी या इसके गिरदोनवा में तशरीफ रखते हैं, रहते हैं या पहुंच सकते हैं, तो इमरान खान की कॉल पर जैसे बरतानिया में लोग निकले, जैसे जर्मनी फ्रैंकफर्ट में भूल गया था, वहां पर भी बहुत उम्दा एहतजाज हुआ है जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में, जैसे वहां निकले, ब्रेशिया इटली में निकले, पेरिस में निकले, बार्सिलोना, इसी तरीके से मैंने जैसे आपको कहा कि जापान, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, इन तमाम जगहों पर जैसे लोग निकले हैं, तो मैं तवक्को करूंगा कि वाशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द रहने वाले जो दोस्त हैं वो भी भरपूर शिरकत करेंगे। 5 अगस्त शाम 6 बजे मंगल का दिन है और पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आपने हर सूरत तशरीफ लानी है। मैं भी वहां मौजूद हूंगा और आपके साथ मुलाकात भी होगी और इंटरेक्ट भी करेंगे और मिलकर आवाज उठाएंगे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ। उसके साथ साथ इस वक्त अभी थोड़ी देर के बाद अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो जरूर तशरीफ लेकर जाइए। वहां पर एहतजाज हो रहा है इस वक्त टाइम स्क्वायर पर। हमारे दोस्त अमजद नवाज और दूसरे लोगों ने, जितनी भी हमारी वहां पर लोकल टीम है, उन्होंने इस एहतजाज का एहतमाम किया है। इस एहतजाज को भी आपने भरपूर तरीके से कामयाब बनाना है। वहां पर कासिम सूरी साहब खिताब फरमाएंगे। इससे पहले अमेरिका के शहर अटलांटिक सिटी में एहतजाज हो चुका है। इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी थोड़ी देर के बाद शिकागो के अंदर राजा याकूब और दूसरे दोस्त जो हैं वो भी एक एहतजाज जो है वो मुनक्किद करने जा रहे हैं। वहां पर भी भरपूर एहतजाज होगा शिकागो में। और जहां पर भी आप रहते हैं अपने गिरदोनवा में, जहां भी आपके इर्द गिर्द कहीं भी एहतजाज हो रहा है, जरूर वहां पर तशरीफ लेकर जाइए। इमरान खान ने ये जो कॉल दी है, इमरान खान जाहिर है इस जंग को जेल के अंदर से मुश्किल तरीन हालात में लड़ रहे हैं। हम बाहर रहते हुए और कुछ नहीं तो उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, निकल सकते हैं और अपना जो नंबर है उसको बड़ा कर सकते हैं, ताकि प्रेशर पड़े, एक मैसेज आए कि पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो हक के साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है। इन तमाम जगहों पर जहां जहां भी हमारे एहतजाज हुए, जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन हो या सिडनी हो या फ्रैंकफर्ट हो या ब्रसल्स हो या पेरिस हो या ब्रेशिया या जो बार्सिलोना या कल को नॉर्वे हो रहा है या दूसरी जगहों पर, इन तमाम अकाबरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बार फिर याद करवा रहा हूं कि वाशिंगटन डीसी में 5 अगस्त शाम 6 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आपसे मुलाकात होगी। जरूर तशरीफ लाइएगा, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा हुआ है कि हम सबको बाहर निकलना है। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो इस्लामाबाद से देते हैं और वो इसी से रिलेटेड है। वो खबर भी आपका दिल खुश कर देगी। आमिर मुगल को और उनकी टीम को इसका क्रेडिट जाता है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो दीवारें हैं उनको पेंट कर दिया गया है इमरान खान के नाम से। अवामी फील्ड मार्शल लिखकर, एक फील्ड मार्शल तो खुद ही बन गए थे, फर्क यह है कि इनको अवाम फील्ड मार्शल कह रही है। खुद वो अपने आप को नहीं कह रहे जो जेल में बैठे, बाहर वालों ने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया है।
हर जगह पर जहां इमरान खान का नाम मिटाने की बात की जा रही थी, वहां पर इमरान खान के वर्कर्स और उनकी पार्टी के लोग उनका नाम हर दरो दीवार के ऊपर लिख रहे हैं। बहुत ही उम्दा काविश है। मेरा ख्याल है कि दूसरे शहरों में भी इसी तरीके से, लेकिन गुप्त रखिएगा इसे। गुप्त का मतलब खुफिया रखिएगा, हिंदी का लफ्ज़ है गुप्त, तो खुफिया रखिएगा इसको, ताकि आप उठाए ना जाएं। मतलब जब वीडियो बनाएं तो कोशिश कीजिए सिर्फ आपके हाथ आएँ और ये पेंट होती हुई तस्वीर जिस तरीके से इस्लामाबाद में किया गया, ताकि आपको टारगेट ना किया जा सके। और कोशिश करनी ग्लव्स पहन के करें, ताकि आपके हाथों पर पेंट ना लग जाए, कल को बेचारे किसी और के हाथों पर भी पेंट लगा हुआ तो इसी जुर्म में उठाया ना जाए। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से आपके सामने रखते हैं, और खुशी हमें ये है, क्रेडिट इसका हमें देना पड़ेगा हमारे सोर्स को। सोर्स हमारा एयरफोर्स के अंदर मौजूद है, जिसने हमें जब ऑपरेशन हो रहा था, जब पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे, उसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारे पास ये खबर आई थी। आप हमारा वीलॉग निकाल के देखिए। सबसे पहले उस सोर्स की मदद से, उसकी आप यही कहेंगे उनकी शफकत से, हम ये खबर आपके सामने ब्रेक कर पाए थे। और आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन रूम के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी क़यादत है, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे जो ये पूरे का पूरा ऑपरेशन था इसको कोऑर्डिनेट किया था। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो एयर चीफ हैं वो अपने जो नॉर्मल उनका प्रोटोकॉल होता है उससे निकल कर उन्होंने परफॉर्म किया था। अब रॉयटर्स, जो स्टोरी हमने इस ऑपरेशन के 1.5 घंटे के बाद सबसे पहले मीडिया में आपके सामने रखी थी, ये सबसे पहले का कोई मेडल नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन जो सोर्स होता है जब वो खबर देता है तो वो हमेशा उस खबर को अपने साथ मुंसलिक रखना चाहता है। वो खबर उसकी अमानत होती है, क्योंकि हमारे सोर्स ने हमें वो खबर दी हुई है, इसलिए हम सोलिडिफाई कर रहे हैं कि वाकई उनकी खबर थी। तो आज रॉयटर्स, जो दुनिया की सफ़े अव्वल की न्यूज़ एजेंसी है, वो आज खबर दे रही है कि जो एयर चीफ हैं वो इस सारे ऑपरेशन को ऑपरेशन रूम के अंदर से खुद कंट्रोल कर रहे थे। कई दिन मैट्रेस के ऊपर वो इस ऑपरेशन रूम के बाहर सोते रहे। खुद उन्होंने जो भी कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जब पायलट्स जहाज़ में हैं, खुद इंस्ट्रक्शन दी, और उनकी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी कि हर सूरत राफेल को गिराना है। हमने उस वक्त भी एयर फोर्स की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया था। उस वक्त भी एयर चीफ की हमने सताइश की थी, अभी भी करते हैं। और हमारी स्टोरी जो हमने 1.5 घंटे के बाद आपको दी थी, वो स्टोरी आज रॉयटर्स कंफर्म कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर छाप रहा है। और इसके साथ साथ ये स्टोरी भी याद रखिए कि हमने आपको तब बताया था कि फील्ड मार्शल साहब और दूसरों का इसमें कोई किरदार नहीं था, ये प्योरली एयरफोर्स का अपना इनिशिएटिव था। बल्कि एक मौके पर तो एयर चीफ को उनके साथ आर्गुमेंट करना पड़ा था जब कहा जा रहा था कि जवाब नहीं देना, और एयर चीफ ने कहा था कि हम हर सूरत जवाब देंगे। यहां पर क्रेडिट जेल में बैठे मेरे लीडर इमरान खान को भी जाता है, जिन्होंने ये जहाज पॉसिबल बनाया था। जाहिर है मेहनत सारी एयर चीफ उस वक्त के और उनकी टीम की थी, जो चाहते थे कि ये जहाज पाकिस्तान के पास J-10C आए। लेकिन आप याद कीजिए, पोस्ट कोविड था, चाइना जाया नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल था चाइना से उस वक्त ये जहाज लेने, जिसके लिए इमरान खान साहब ने खुसूसी रखते सफर बांधा था। स्पेशल टारगेट था कि इन जहाज़ों को हर सूरत हासिल करना है, और इमरान खान कामयाब लौटे थे इन जहाज़ों को वहाँ से हासिल करने के बाद, क्योंकि हमें लगता था कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, शायद चाइना अभी कंफर्टेबल ना हो हमें ये टेक्नोलॉजी देने में। लेकिन इमरान खान और सदर शी की जो मुलाकात हुई थी उसमें ये मुमकिन बना था, और इन जहाज़ों के होने की वजह से, और फिर PL-15 जो मिसाइल थे जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी, जिन्हें अब रॉयटर्स लिख रहा है कि इंडिया समझ नहीं सका कि उसकी इतनी ज़्यादा रेंज है, वो ज़्यादा करीब आ गए। दे वर थिंकिंग के पाकिस्तान के पास ऐसे कोई मिसाइल्स नहीं है। तो इसकी जहाँ पर एयरफोर्स को इसका क्रेडिट जाता है, जहां पर एयर चीफ को जाता है, हमने तब भी दिया था, वहां पर जेल में बैठे इमरान खान साहब को भी इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। नहीं जाता तो वो फील्ड मार्शल जिन्होंने 5वां सितारा खुद ही लगा लिया, उनको नहीं जाता। लेकिन खैर, सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा इसको मिल्क किया, सबसे ज्यादा सियासी फायदा उन्होंने, उनके DGI SPR साहब ने उठाने की कोशिश की। हमने तब भी स्टोरी करके सब कुछ आपके सामने रखा था, और आज रॉयटर्स जो है वो हमारी स्टोरी को सोलिडिफाई कर रहा है, रिकन्फर्म कर रहा है। हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात है कि हमारे सोर्स ने हमें बिल्कुल एक्यूरेट खबर दी थी, जो कई महीनों के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में उस स्टोरी को इंडोर्स कर रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और अगली खबर एक डील का शाखसाना छोड़ा जा रहा है। एक दर्जा दोम सोम के टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं, जिनका काम शहबाज शरीफ साहब को कुछ अहम चीज़ें फराहम करना होता था। फिर उनके वालिद मोहतरम को बगैर मेरिट के मुल्तान के एक हॉस्पिटल के अंदर MS भी लगवाया गया, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की कसीदा गोई करते थे। कैटेगरी C-D के बेचारे कॉलम नगार थे, लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि खुद नालायक हैं, उन्हें ऐसे ही लोग ज़्यादा पसंद हैं। हुज़ैफ़ा रहमान इनका गालिबन नाम है। ये जो साहब हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इनको नहीं जानते, क्योंकि बहुत ही देसी साख्ता किस्म के बेचारे हैं। जैसे वो एक नसरुल्लाह मलक हैं, बिल्कुल देसी साख्ता, ये भी उसी तरह के हमारे दोस्त देसी साख्ता हैं। मतलब इनकी रेंज जो है वो PL-15 की तरह 200 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं है, इनकी रेंज 2 मीटर भी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे साले जाफर साहब का एक मकाम है, इनका भी पॉलिश और तेल मारने में, या मैं वो जो हमारे पास आपको पता है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं, वो वाली बात ही है। यहाँ पर ये वही काम करते हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब इनको साथ रखते थे, क्योंकि वो जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब कह रहे थे कि हम ये करके नहीं आए, ये साहब वही करते हैं, इनकी यही एक्सपर्टीज़ है। उसी की वजह से ये दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। हालांकि इन्हें मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। आप खुद ही सोचिए कि ऐसा सहाफ़ी जिसे SAPM बना दिया,
क्या खिदमात होंगी, जैसे आप में से ज़्यादातर लोग उनका नाम भी नहीं पता कि ये सहाफ़ी हैं भी कि नहीं। बहरहाल उनको आजकल ड्यूटी दी है, वो टीवी पर बैठकर रोज़ एक नया शोशा छोड़ते हैं। कल परसों उन्होंने ये शोशा छोड़ा कि इमरान खान बरतानिया जाना चाहते थे और हम उन्हें मिडिल ईस्ट के एक कंट्री में भेजना चाहते थे और हमारे पास वीडियो है। अच्छा, वो बात फ्लाई नहीं की क्योंकि उस बात के अंदर कोई वजन नहीं था। आज फिर इन्होंने डबल डाउन किया है, क्योंकि टाउट जो हैं वो जब अपनी टाउटगिरी करते हैं और कामयाब ना हो तो फिर बढ़कर करते हैं, ताकि ऊपर जो मास्टर्स हैं उनको बताएं देखिए मैंने कितना मजे का नखरों को उठाया, क्योंकि नखरे उठा के रखने में इनकी कैपेबिलिटी यही होती है, तो उसी को कर रहे हैं। तो आज फिर उसके अंदर थोड़ा सा और अपनी तरफ से डिस्टॉर्टेड किस्म के फैक्ट्स डालने की कोशिश की। आज ये कहा कि जो बरतानिया की एम्बेसडर थी या सफारतकार थी वो इमरान खान से जेल में मिली और इमरान खान को कहा कि 9 मई की माफ़ी मांग लें। इमरान खान तैयार हो गए और हमने कहा हम आपको कतर भेज देंगे। जी हाँ, कतर भेज देंगे। और लेकिन इमरान खान ने अगले दिन बजाय 9 मई की माफ़ी मांगने के, जो कि इमरान खान अग्री हो गए थे बरतानवी सफारतकार के साथ बकौल इनके ये टाउट साहब के, अगले दिन इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 मई खुद करवाया फील्ड मार्शल ने और उनकी टीम ने, हम क्यों माफ़ी मांगे, करवाने वाले माफ़ी मांगे। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, एक कोशिश नहीं करते, अपनी बात में कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। अगर वाकई इमरान खान की मुलाकात हुई होती और ये बात तय हुई होती तो अगले दिन इमरान खान ने मीडिया पर जाके उससे बिल्कुल अपोजिट बात क्यों करते। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इमरान खान की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, क्योंकि फील्ड मार्शल डेस्परेटली एक डील चाह रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा, हमारे दोस्त कामरान शाहिद, जिनके बारे में मैं बदयांती करता हूं, सहाफती बदयांती करता हूं, उनको मैं टाउट नहीं कहता क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। एक तो मुझे वो शक्ल सूरत से बड़े प्यारे लगते हैं और एक मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी भी कहीं पर थोड़ा सा एक सहाफी जिंदा है जो किसी दिन बड़क मार के उठ जाएगा। फिलहाल उन्होंने उससे अब्दी नींद तो नहीं, मैं कहूंगा गहरी नींद सुलाया हुआ है लोरी देकर, इसलिए मैं उनके लिए ऐसे बदनमा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। और उन्होंने भी कल लंदन के अंदर खड़े होकर इसी चीज का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है सुन लें। मुझे क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे डील और एग्रीमेंट और सुलह कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देयर इज नो वे आउट फॉर इमरान खान। सुन लिया आपने, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान खुदा का वास्ता डील ले लो। वो भी फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ही नोहा ख्वाह हैं कि इमरान खान डील ले लें। मैंने 2013 में, जुलाई का महीना था, 2013 था, अपना जो डॉक्टर्स का कन्वेंशन है उसके अदवार में, या जब वो हो रहा था तो डैलस टेक्सास में 2 साल पहले ये कहा था कि इमरान खान से फील्ड मार्शल डील मांगेगा, इमरान खान डील नहीं मांगेंगे। मैंने कहा था कि फौजी क़यादत आखिरकार इमरान खान से डील मांगेगी, इमरान खान इनसे डील नहीं मांगेंगे। ये मैंने 2023 जुलाई में अपनी तकरीर में कहा था। अगर आप मेरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरी डैलस टेक्सास की तकरीर, तो पूरी भरपूर 40-45 मिनट की वो तकरीर थी या 50 मिनट की, उसमें पूरा मैंने आपके सामने सब कुछ कोशिश की थी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखने की। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन चीज़ें इन 2 सालों में बिल्कुल वैसे वैसे हुई हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तार आई थी या मेरे पास कोई गायब का इल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेरा अंदाज़ा था, तज्जिया था जो मैंने आपके सामने रखा और अब वैसे का वैसा ही सब कुछ होते हुए नजर आ रहा है। तो अब जितने भी सहाफ़ी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, और या तो ये हज़ैफ़ा जैसे टाउट हैं, वो इसको डील की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका सर्वाइवल एक ही है, या तो इमरान खान डील ले लें और नवाज शरीफ बन जाएं, दूसरे सियासतदानों की तरह बुज़दिल, कंप्रोमाइज़, मक्कार साबित हो जाएं, ताकि आवाम की उनसे मोहब्बत कम हो जाए। एक तो इनका सर्वाइवल ये है। अगर इमरान खान ये नहीं करते, डील नहीं लेते, तो फिर इनका दूसरा जो एटलीस्ट सर्वाइवल है वो ये है कि बाहर एक ऐसा माहौल खड़ा कर दें कि डील हो रही है, बातचीत हो रही है। इमरान खान क्योंकि एक तो दलेर हैं, दूसरा वो समझदार भी हैं, तो वो करते क्या है कि हर 15 दिन बाद इनके गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं। जब वो सीधा ताक कर निशाना लगाते हैं फील्ड मार्शल के ऊपर और दबंग किस्म का अंदर से बयान देते हैं, तो वो जो सारा माहौल बाहर बनाया होता है, अंदर के बाहर के हर तरह के टाउट्स ने, वो पूरे के पूरे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और इनको फिर नए इस तरह के टाउट भेजने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर बात जो है वो हुज़ैफा जैसे बेचारे क्लास सी या डी, जिसके मुझे पता आप में से ज़्यादा को पता भी नहीं वो कौन है, यकीन करें मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मुझे भी, क्योंकि पंजाब में काम किया तो वहाँ पता चला था कि ये कोई टाउट है साहब जो ऐसे शहबाज शरीफ के नखरे शखरे उठाते रहे। इसके अलावा मैं भी इनको नहीं जानता, कभी इनका काम नहीं पड़ा, कभी नहीं पता ये कौन है। अब इन्हें ऐसे PM बनाया गया, आज खबर सामने आई तो आपके सामने खबर कर रहे हैं। खैर जाने दें, इनको जानने से भी फायदा कोई नहीं। आपको आगे चलते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि एक नया झूठ गढ़ा गया कि बरतानवी सफ़ीर गई जेल के अंदर और इमरान खान से डील करने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने मुंह से कहते हैं कि अगले दिन इमरान खान ने दोबारा ठोक दिया। अब अगली बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि इन्होंने ही इसमें हवाला दिया अंसार अब्बासी साहब का कि ये स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने भी की। हालांकि अंसार अब्बासी साहब जो है वो महाट आउट हैं इस वक्त जर्नल्स के, उन्होंने भी इस स्टोरी को डिनाई कर दिया आके। उन्होंने कहा भाई मेरे पे नहीं थोपो, ये स्टोरी मैंने नहीं दी थी कि इमरान खान के साथ ये डील हो रही है या डील की जा रही है, ये स्टोरी मेरी नहीं थी। उन्होंने भी ज़रा, अंसार अब्बासी साहब कैटेगरी B या कैटेगरी A के टाउट हैं और B मैं कहूँगा B+ में, ये C-D वाले बेचारे टाउट हैं या E-F-G आज पता नहीं का, मेरे ख्याल F होंगे ये F वाले टाउट हैं ये जो। तो इन्होंने, अंसार अब्बासी साहब ने भी F लेवल के टाउट को, जो वो बहुत डेस्परेट कोशिश करेंगे वो ऊपर आ जाएं, उनकी कैटेगरी F से ऊपर आ जाए, तो उनको डिनाई कर दिया, कहा है कि ये मेरी स्टोरी नहीं, आप मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अगली खबर आपके सामने रखनी है। खबर तो हमारे पास कोई पिछले
15-20 दिन से है, लेकिन हमने ये खबर इसलिए नहीं दी कि हमारे जो सोर्स थे उनको परेशानी हो सकती थी। अगर हम उस वक्त ये खबर देते तो हमारे सोर्स को इसकी परेशानी होती। अब हम आपको ये खबर दे रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास ये मल्टीपल सोर्स से ये खबर आ गई है और मेरा ख्याल अब ये सभी के पास पहुंच चुकी होगी। तकरीबन 10 सेनेटर्स जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इमेज को बेहतर करने के लिए अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में भी होंगे, वाशिंगटन डीसी में भी होंगे, शिकागो में भी होंगे और भी शायद कई जगहों के ऊपर ये जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इनका भरपूर स्केड्यूल लेके व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप कह दिया व्हाट्सएप चैनल पर आपसे शेयर करूं। मैंने आपसे पहले भी बहुत दफा कहा है कि अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे पास कोई 1 लाख से तकरीबन जायद लोग हैं उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिस पर गाहे बगाए हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो यहां से नहीं दी जा सकती, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई चीज है, वो मैं आपको वहां पर भेजता रहता हूं या भेजता रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए। करना कैसे है, इस व्लॉग के आखिर पर जब आप जाएंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा व्हाट्सएप का चैनल का, और कमेंट्स सेक्शन के अंदर भी टॉप का कमेंट जो होगा वो व्हाट्सएप चैनल का, उसके अंदर भी लिंक होगा। वहां से क्लिक करके हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। तो अब ये हुकूमती जो सेनेटर्स हैं ये आ रहे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। जाहिर है जो पहले खुद कर सके हैं फील्ड मार्शल साहब आके, इन्होंने यहाँ क्या करना है ये भी कोशिश करेंगे कि अगर मुमकिन हो सका तो इनके खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दी जाए और जहाँ जहाँ ये कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी कोई ना कोई एहतजाज भी करें। बहरहाल आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, बल्कि उससे ऊपर चली गई है। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि शुगर कार्टेल जो है वो 300 अरब क्योंकि पहले ही हड़प कर चुका है, तो अब हुकूमत ने कहा है कि चीनी को हमने अपनी तहवील में लेना है। वैसे पहले भी चीनी आपकी तहवील में ही थी, जहांगीर तरीन साहब की तहवील में थी, हुमायूं साहब जो हैं उनकी तहवील में थी, और इसके साथ साथ हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ इनकी तहवील में, इनकी मिलों में थी। तो अब आपने किस तरह से और तहवील में लेना है। तो अदनान आदिल साहब की खबर है, अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि अब चीनी का स्टॉक हुकूमत ने कब्जे में लिया है। यह तब है जब अवाम कट चुके हैं, उनको ठगा जा चुका है, 300 अरब हड़प किए जा चुके हैं और इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद कर दिए गए हैं ताकि आवाम को सस्ती चीनी ना मिल सके, और चीनी की कीमत पहले ही 200 रुपए से ऊपर चली गई है। तो अब आपने कुछ कब्जे में लिया या नहीं लिया, इसका क्या फायदा। अगली क्विक खबर, अहम तरीन वफाकी वजीर के घर की मरम्मत और तजीनो आराइश के लिए माशी बदहाली की शिकार कौम के खजाने से सिर्फ 4 करोड़ 73 लाख रुपए, जी हां 4 करोड़ 73 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए हैं एक वजीर के घर की तजीनो आराइश के लिए। ये छोटे छोटे घर हैं, कोई बहुत बड़े कोई हमंगस घर नहीं है, ये छोटे बेंगलोज हैं। आप सोचें कि 4, इसमें से 2 करोड़ तो किसी ने जेब में डाला है, बल्कि 2 नहीं 3 या 3.5 करोड़ जेब में डाला होगा, उसमें कितने पैसे लग जाने थे। और ये तजीनो आराइश है, ये नया नहीं बन रहा, आप गौर कर लीजिए। तो ये तकरीबन 5 करोड़ रुपए सिर्फ उसकी टिप टॉप में लगा दी है। ये है फील्ड मार्शल साहब का शौक, ऐसे लोगों को लेके आते हैं, ऐसे करप्शन को प्रमोट किया जाता है और इस तरीके से ये तमाम का तमाम काम जो है वो डाला जा रहा है। एक बार फिर जाने से पहले आपको मैंने 2 बातें याद करवानी है। एक तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए, उसका लिंक जो है वो हमारे फर्स्ट कमेंट में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। और उसके साथ साथ आप के साथ मुलाकात होगी 5 अगस्त बरोज मंगल और शाम के 6 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कॉल किया है जो पीटीआई वाशिंगटन डीसी की टीम है सारी उन्होंने, और वहां पर आपसे होगी मुलाकात। आपने खुद भी आना है और इस दफ़ा कोशिश करनी है कि अभी से जब आपने सुना है अपने 1, 2 या 3 दोस्तों से अभी से फ़ोन पर बात कीजिए, उनसे जो है वो आप प्लान कीजिए और अकेले मत आइए, साथ 1, 2 और फैमिली को, बच्चों को, बुजुर्गों को जरूर लेके आइए ताकि बड़ी तादाद में वहां पर हम हों। तो अभी से व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी से लोगों से पैक्ट कीजिए, अभी से लोगों से कमिटमेंट लीजिए और उनको अपने साथ, अपने हमसायों को, अपने दूसरे लोगों को जरूर लेके आइए। अगर कोई नॉन पाकिस्तानी भी आना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। वहां पार्किंग वैसे आराम से मिल जाती है एम्बेसी के सामने, पेड पार्किंग नहीं होती, रेगुलर पार्किंग होती है और वो मिल जाती है क्योंकि उस वक्त वहां पर खासी पार्किंग की जगह खाली होगी, सड़क काफी लंबी है, उसके दोनों तरफ बड़े आराम से अक्सर पार्किंग वहां मिल जाती है। तो आपसे वहां मुलाकात होगी। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।